स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। ठीक है ना। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीसीएफ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ठीक है ना। सांख्यिकी के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी इन्होंने निकाली है। वैकेंसी की पहले बात करते हैं। पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन विभाग सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा। ये देखिए, सांख्यिकी अधिकारी है। विभाग का नाम 2/04 है, जो कि पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आता है। इस पद के लिए 4 पोस्टें निकाली गई हैं। श्रेणीवार रिक्तियों का आरक्षण नहीं है, सिर्फ बहुत छोटी सी डिटेल है। लेवल 10 में है। वेतनमान जो है 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये। लेवल 10 एक बहुत बड़ा अधिकारी लेवल का बहुत अच्छा लेवल पे ग्रेड होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। एएसओ से ऊपर, एएसओ जो होते हैं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये जब बनते हैं तो इनको एसओ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनाया जाता है। ठीक है ना। 40 वर्ष अधिकतम उम्र है, ये सीमा देख लीजिएगा। 40 वर्ष अधिकतम उम्र है और 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। ठीक है ना। श्रेणीवार आरक्षण की बात करें तो श्रेणीवार भी आरक्षण किया गया है। 3 पद अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म भरने की डेट के बारे में। तो ऑनलाइन 20 जून से स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 21 जुलाई तक भरे जाएंगे। ठीक है ना। फीस कंसिडरेशन किया जाएगा। आप ओटीआर, ये देखिए, ओटीआर के माध्यम से करना पड़ेगा। पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, इसके बाद फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें, पहले आवेदन शुल्क की बात कर देते हैं, फिर शैक्षणिक योग्यता बताएंगे। आवेदन शुल्क आपको टोटल 105 रुपये देना है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 80 रुपये जो है तो आवेदन शुल्क है और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। ठीक है ना, जो कि प्रोसेसिंग चार्ज होता है या कि पोर्टल चार्ज कह लीजिए। अनुसूचित जात वालों के लिए 40 रुपये प्लस प्रोसेसिंग फीस देनी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 25, टोटल 60 रुपीज़ देनी है। दिव्यांग श्रेणी के लिए 25 रुपीज़ और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपीज़। ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, अपने अपने कैटेगरी के अनुसार फीस का डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। फीस वही देनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो सारी परीक्षाओं में फीस होती है, वही फीस इसमें भी रखी गई। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया हेतु निर्देश। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब जो योग्यता दी हुई है वो साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारण करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में बुलाए जाने अथवा चयन के लिए अधिकार प्रदान नहीं करता। यानी अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए क्या होगा, इन पदों के लिए आवेदनों की संख्या अगर अधिक होती है तो स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करें। कुछ उन्होंने रेशियो बना रखा होगा जिसका डिटेल नहीं दिया। अगर उससे ज़्यादा उम्मीदवार आते हैं तो उनके लिए 1/3 अंक निगेटिव अंक के साथ OMR बेस्ड जो है तो एक एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक है ना। कंप्लीट डिटेल बनाई जाएगी। इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न के भी बारे में बता दिया मैं। OMR बेस्ड एक एग्जामिनेशन कराया जाएगा और बहुत कम, जिसमें दंडवत यानी निगेटिव मार्किंग भी होगी 0.33 की। ठीक है ना। और अगर कुछ कम मात्रा में अभ्यर्थी आते हैं तो सीधे जो है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको चयन कर मेरिट बनाई जाएगी और उसमें इंटरव्यू के लिए सीधे बुलाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। तो इसमें हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। आयु की गणना 1 जुलाई से की जाएगी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति उत्तर प्रदेश के कुशल समूह ग ख पदों के लिए। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। शासनादेश देख लेना, ये 19 जून 2015 के आधार पर जारी किया गया है। इन सारे नियमों का पालन किया जाएगा, ये जो शासनादेश आए हैं। ठीक है ना। पर्यावरण वन विभाग जलवायु अनुभाग क्रमांक 1 लखनऊ दिनांक 18 अक्टूबर 2024 के आधार पर सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए अर्हता निर्धारित की गई है। ठीक है ना। बताया गया कि महोदय, उपर्युक्त विषय के मुख्य संरक्षक प्रधान प्रशासनिक राजपत्रित अधिकारी, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा। निवास संख्या 30, ये एसओ अधिकार 29/9/2023 के पत्र की छायाप्रति को संलग्न करते हुए बताया गया है कि सांख्यिकी अधिकारी पद की सीधी हेतु शैक्षणिक अर्हता दिए जाने का प्रावधान। उल्लेखनीय है कि ये आवेदन संख्या 10/2004 12/12 दिनांक 7/12/2012 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली के भाग 4.11 में अर्थ व संख्या अधिकारी, शोध अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक निर्देशक यानी सांख्यिकी के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई। इन नियमों को पालन में रखते हुए पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें कोर्ट केस हुआ था सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। इस अनुसार कई सारी भर्ती परीक्षाओं योग्यता में डिस्क्रिमिनेशन था, जो कि योग्यता निर्धारित की गई। अब योग्यता क्या है, योग्यता है भारत के किसी ये योग्यता ध्यान रखिए, भारत के किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित या कि गणित हो, ठीक है ना, या कि गणितीय सांख्यिकी हो, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, या कि वाणिज्य हो,
इकोनॉमिक्स हो या कि सांख्यिकी हो, ये 5 सब्जेक्ट मेन है। मैथमेटिक्स हो, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स में मिनिमम 50%, 55% अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में 2 वर्षीय कंप्यूटर में स्नातक का डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा इस सूची में ये जो आदेश है पीछे बताया गया है, इसे आदेश इसीलिए मैं बताया हूँ, ये दोनों आदेश देख लीजिए, इस सांख्यिकी अधिकारी के लिए हैं कि इसके अलावा ये भी एलिजिबल है। ये तो मुख्य रूप से एलिजिबल है, ये मुख्य है, ठीक है ना, ये मुख्य है। इसके अलावा इसके पदा बहुत सारी एजुकेशन, सहायक को हटा दीजिए, ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी अधिकारी की एक ही आई थी, मैंने साथ सहायक सांख्यिकी अधिकारी की ले ली। फर्स्ट ये देखिए सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी, ठीक है ना, गणितीय सांख्यिकी के इनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी बताइए उसके समकक्ष योग्यता क्या क्या है। समकक्ष से मतलब है आपको इसलिए बता दिया, इसमें दिया नहीं हुआ था। MBA है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA डुअल स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस, MBA फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। MBA के इतने सारे ट्रेड दिए हुए हैं, ये MBA के हैं। MBA आप अगर इनमें से किसी में कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, मास्टर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस। MBA के अलावा MBE वाले भी एलिजिबल हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल, मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल और MCOM, ये MCOM कॉमर्स वाले करते हैं, ये भी एलिजिबल है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। फिर 2 मिनट आगे चलते हैं, पेज नहीं लेना था मैंने, पेज ले लिया। और बात करते हैं MCOM अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, MCOM बिजनेस मैनेजमेंट, ये MCOM के इतने सारे सब्जेक्ट हैं। इसके बाद MSc के सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब MSc आपने किससे की हो, ये देखिए ये सारे सब्जेक्ट MSc के। MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, टेक्निकल इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये मैथ के सब्जेक्ट। अगर इनसे रिलेटेड सब्जेक्टों में आपने किया है MSc तो भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स विथ कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथ एंड स्टैट, मैथमेटिकल साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, MSc प्योर मैथ, MSc इंडस्ट्रियल मैथ एंड इंफॉर्मेटिक्स। इसके बाद जो मुख्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है जो कि स्टैटिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट के लिए है। MSc आपने किसी भी फील्ड में स्टैटिस्टिक्स की हो, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स विथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बायो स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, इंटीग्रेटेड MSc स्टैटिस्टिक्स और PG मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा MA वाले भी एलिजिबल होंगे, ये MA की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। MA इकोनॉमिक्स इन रूरल डेवलपमेंट, MA रीजनल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, MA एंटायर इकोनॉमिक्स, MA मैथ, MA अप्लाइड इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स, MA स्टैटिस्टिक्स भी एलिजिबल है, MA बायो स्टैटिस्टिक्स भी एलिजिबल है, MA मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और MSc मैथमेटिक्स एंड अदर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन विच इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग आर आल्सो एलिजिबल इन दिस पोस्ट, ठीक है ना। ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप भर लीजिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 जुलाई रखी गई है। ये विभाग है, ये सारी चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल, मैंने टेलीग्राम चैनल ध्यान रखिएगा UP ASO करके बनाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे इसलिए इसी ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF सारी चीज़ें आपको दूंगा, ठीक है। इसके सलेबस के बारे में मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपका डिस्क्रिमिनेंसी है कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा स्टैटिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे PK स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ही एकमात्र ऐसा हूं जो कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सारे एग्जाम की वैकेंसी एक साथ देता हूं, सारे कंपाइलेशन देता हूं, हर चीज़ देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।